तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट्स चालू हो गए। उसमें लात थी, घूंसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियाँ दी गई, पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए। सर कल मेरी नाइट ड्यूटी थी जंतर मंतर पे। मैं ड्यूटी की तरफ जा रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली मुझे। करीब 8 बजे के करीब जगह मिली मुझे हनुमान मंदिर रोड पर, जो कनॉट प्लेस से आता है मंगला साहिब की तरफ। मैंने वहाँ गाड़ी लगाई, उसके बाद मैं वहाँ से पैदल पैदल जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा कुछ के स्टूडेंट्स हैं, और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था वहाँ पर जंतर मंतर पर। जब संसद मार्ग पे सर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर करीब 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी वहाँ। तो मुझे लगा कि मैं निकल जाता हूँ आराम से, मेरी ड्यूटी है, मैं जंतर मंतर बिल्कुल कुट्टी शॉप के वहाँ मुझे जाना था जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं वहाँ निकला, उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे। किसी के हाथ में कोई कड़ा था, जैसे कोई कड़ा वगैरह था, कुछ छोटे छोटे चाकू टाइप से भी थे उनके, जो मारना चाह रहे थे। मैं उनसे बच रहा था, डिस्टेंस था थोड़ा सा, तो मैं भागा वहाँ से, फिर गिरा, उन्होंने मेरे पीछा किया और मुझे मारा सर वहाँ पर। तो उसके बाद मैं आगे जब भाग के गया आगे, वहाँ पर पुलिस टीम थी तो जिन्होंने मुझे बचाया सर वहाँ पर 2 एसीपी थे सर, 2 एसीपी और पुलिस स्टाफ था काफ़ी सारा, जिनको चोट लगी थी। पहले ही मेरे से पहले अटैक हो रखा था वहाँ पर, तो वो लोग उनकी गाड़ी में फिर मैं आर्मी हॉस्पिटल गया सर। सीनियर अधिकारियों को कोई चोटें आई हैं? हाँ सर, सीनियर अधिकारियों को भी चोटें आई हैं सर। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर सर इस टाइप से अराजक तत्व आ गए हैं सर। वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं सर, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं जो ऐसे सर पुलिस की वर्दी को देख के, या सीआरपी वालों को भी मारा है उन्होंने, तो वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वर्दी में हैं। नहीं सर, ये स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये सारे जो हैं असामाजिक तत्व हैं सर। ये आपकी बात जो घटना घटी, आपको कहाँ ले गए सर? मैं मुझे वहाँ से आर्मी हॉस्पिटल लेके गए सर, और आर्मी हॉस्पिटल के वहाँ पर से मेरा इलाज चला सर पूरा। ये रात में किस टाइम की घटना है सर? ये 8:15 के करीब की बात है सर ये। हाँ सर। उसके बाद आप लोग लेके गए थे? हाँ सर। आपकी आंख में कई जगहों पर चोटें हैं, पूरा ब्लीडिंग पूरी गई पूरी बॉडी में? हाँ सर, ब्लड आ गया था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, डॉक्टर ने इलाज किया है। और सर में कई जगह चोट है सर। तो उन्होंने जो मारा है जिस डंडे से, और उनके शायद उनके हाथ में कड़े थे जो उन्होंने उनको हथियार बना लिया, कड़ों से मारा है। और दूसरी जगह आपकी बॉडी में भी डंडे लगे हैं सर, पीछे डंडे लगे हैं। ये ब्रोजेस है सर, ये ना, ये है, पैरों में भी है, दोनों पैरों में घेर के मारा है सर उन्होंने ना। एक्चुअली ये प्लानिंग से वो कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो लड़के हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं सर, वो प्लानिंग से घेर के मार रहे हैं जो भी वर्दी वाला दिख रहा है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो सीआरपीएफ वाला हो, उनको देख के मार रहे हैं सर। कितने अधिकारी पुलिस सिक्योरिटी के पर हमला किया गया है जो पुलिस सिक्योरिटी? सर कल जो मुझे पता चला है, करीब 7-8 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे या आ रहे थे, तो उन पे हमला किया है। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान? हाँ, पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर तोड़ी गई है। तो आने जाने में जो चेंज हो रही थी, ड्यूटी चेंज हो रही थी ना सर, तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि ये स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा अकेला निकल रहा है तो उसको ये टारगेट कर रहे हैं सर। कल मेरी सेक्टर 1 जोन 1 में ड्यूटी थी, जो मेन जंतर मंतर का एरिया उसमें इंक्लूडेड है। दिन में तो ड्यूटी थी और शाम की भी शिफ्ट मेरी ही थी। तो शाम की शिफ्ट के समय जाते हुए मैं रीगल बिल्डिंग जो कनॉट प्लेस है, संसद मार्ग पे होते हुए टॉलस्टॉय और संसद मार्ग की रेड लाइट पे रिपोर्ट करने जा रहा था।
मेरे साथ 5-6 का स्टाफ था जो आगे आगे चल रहा था, और मेरे साथ एक एसीबी प्रोबेशनर रोहित और मेरा ऑपरेटर नवनीत थे। तो हम जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बोतल्स फेंकी जा रही है और होर्डिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। तो उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियाँ दी गई। पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए उनको आइसोलेट किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। एंड में तो ऐसा हो गया था कि एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ उग्र भीड़ थी। तो इतना होश था कि मैंने ये सोचा कि ग्रिल पे अपना सिर ना लगे, तो वहाँ अपने हाथ अड़ा दिए और पीछे से धड़ाधड़ लात घूसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो उस समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे। फिर फाइनली उनके साथ में भीड़ से रेस्क्यू किया गया। इंजरीज जो सबसे ग्रीवियस अभी मेरे 2 दांत टूट गए हैं ये वाले, और प्राइमा फेसी हेड इंजरीज थी, स्वेलिंग थी, ब्रूजिंग है, अब्रेशंस हैं जिसमें ब्लीडिंग भी हुई थी। फॉर्चुनेटली सीटी स्कैन्स आर ओके, बट एज पर द मेडिकल एडवाइस 1-2 दिन बाद मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। तो तब शॉर्ट फिर मतलब हेड इंजरी रूल आउट की जा सकती है। फेस पे तो है ही ब्रूजिंग, इवन नोज से ब्लीडिंग हुई थी, दांतों के टूटने के बाद मुंह से हुई थी। जॉ मेरा स्टिफ हो रखा है, मेरे बोथ नी जॉइंट्स आर हर्ट, एंकल्स आर हर्ट, और यहाँ पे ब्रूजिंग हो रखी है और काफ़ी स्वेलिंग है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.